Assalamualaikum जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे मेघालय और मेघालय, आई थिंक मेघालय है। सो खैर, आप लोग सही प्रोनाउंस जो है वो एक्यूरेट करके मुझे बता सकते हैं कि मेघालय है या फिर मेघालय है, बिकॉज मुझे ना समटाइम ऐसा फील होता है ना कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। हम कोशिश करते हैं सही बोलने की, लेकिन ना वो हमारे मुंह से नहीं निकल पाते। वेल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो हम देखेंगे कि खूबसूरत तरीन शहर, विलेज हम कह सकते हैं, एशिया का सबसे खूबसूरत तरीन और साफ सुथरा विलेज जो है वो हमें मेघालय में देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कहते हैं बहुत ज्यादा सफाई भी है और बहुत खूबसूरत विलेज भी है। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग मेघालय के बारे में। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सूरज की किरणों की अटखेलियां, पेड़ों के झुरमुट में मचलती हवाएं, पहाड़ों के बीच इठलाती सड़कें, ऊंचाइयों से गिरते झरने, धरती से मिलने को बेताब बादल, आकाश से यूं उतरा हुस्न जमीन पर। यही है बादलों का घर। मेघालय यानी बादलों का घर उत्तर पूर्व का एक बेहद खूबसूरत राज्य है मेघालय। यहाँ प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में दिखाई पड़ती है। बादल ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से बेसाख्ता गुजरते हैं। मन करता है हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया जाए। पहाड़ों, खूबसूरत झरनों और हरियाली से लबरेज मेघालय में आकर यूं लगता है मानो आप प्रकृति के सबसे नजदीक पहुंच गए हैं। अप्रतिम सौंदर्य के इसी राज्य में एक छोटा सा गांव है जिसे गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बागीचा कहा जाता है। स्वागत है आपका मोलेनोंग में। बांग्लादेश की सीमा से लगे मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित मोलेनोंग गांव की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। लगभग 95 घरों वाले इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं। खेती यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। तेज पत्ता यहाँ का प्रमुख उत्पाद है और इसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। सुपारी के पेड़ लगभग हर घर में नजर आते हैं। संतरे और नींबू की भी कुछ प्रजातियां यहाँ उगाई जाती हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस गांव में साक्षरता दर 100% है। आज ये गांव पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बना हुआ है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि स्वच्छता के अपने संस्कारों के लिए, साफ सफाई की उस विरासत के लिए जो यहाँ के लोगों की आदत में शुमार हो चुकी है। यहाँ के लोगों की इसी आदत ने 2003 में मोलेनोंग गांव को उस वक्त हाशिए से सुर्खियों में पहुंचा दिया जब इसे एशियाज क्लीनेस्ट विलेज घोषित किया गया। ये सम्मान इस गांव को ट्रैवल पत्रिका डिस्कवर इंडिया द्वारा दिया गया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। सन 2005 में मोलेनोंग गांव को एक बार फिर सफाई के लिए सम्मानित किया गया। इस बार इस गांव को भारत के सबसे साफ सुथरे गांव का खिताब मिला। साफ सफाई मानो मोलेनोंग के लोगों की जीवन शैली का ही एक हिस्सा बन चुकी है। अतीत के पन्ने पलटे तो पता चलता है गांव में साफ सफाई की बुनियाद 130 साल पहले उस वक्त पड़ी जब यहाँ हैजे का प्रकोप फैला। चिकित्सकों और दवाइयों के अभाव में इस बीमारी से लड़ने का इनके पास एक ही विकल्प था, साफ सफाई। लिहाजा गांव के लोग साफ सफाई रखने लगे और रफ्ता रफ्ता साफ सफाई उनकी आदत में शुमार हो गई।
स्थानीय लोग आज भी अपनी इस आदत पर गर्व करते हैं। Nisngau sarong nagamenta nagajong ka sinong bang iyo igini ka award kum ka sinong ga bakhutam hapo jong ka Asia. Te ngi kum ki kimi ki pang ju hikai ki khun jong ni bahaba ki tourist ki bread ki jabo ki jaban ha ki surok ngi hikai ki bekin lum ki bekin thep ki dustbin. आप मॉलिन नोंग में कहीं भी चले जाइए, एक चीज जो आपका ध्यान आकर्षित करती है वो है बांस से बनी ये छोटी छोटी टोकरियां। डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ये टोकरियां हर घर, हर सड़क, हर मोड़ और हर चौराहे पर नजर आती हैं। प्रकृति से यहाँ के लोगों का रिश्ता भी इनकी परंपराओं का ही हिस्सा जान पड़ता है। अपने पर्यावरण के प्रति सचेत यहाँ के लोग प्राकृतिक वस्तुओं को ही प्रयोग में लाते हैं। बांस क्योंकि एक स्थानीय उत्पाद है, इसलिए बांस को निर्माण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करना यहाँ के लोग बखूबी जानते हैं। घर और बाहर हर जगह आपको बांस का इस्तेमाल नजर आएगा। बांस की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है ये ट्री हाउस। मॉलिन नोंग में आने वाले लोगों के लिए ये एक विशेष आकर्षण है। इस ट्री हाउस पर चढ़ना एक रोचक अनुभव है। 85 फुट की ऊंचाई से मनोरम दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य और साफ सफाई का ये संगम वाकई दुर्लभ है और शायद यही वजह है कि मॉलिन नोंग पर्यटकों को अपनी ओर खींचने लगा है। यहाँ के खामोश माहौल में बैठकर हवा की सरगोशियों को सुनना आपको सिर्फ आपके साथ होने का अनुभव कराता है। कुदरत ने भी यहाँ मॉलिन नोंग पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ मौजूद नेचुरल बैलेंसिंग रॉक इसी बात की गवाही देती है। मॉलिन नोंग के लोगों का प्रकृति से पुश्तों पुराना रिश्ता इस जगह भी नजर आता है। ये है लिविंग रूट्स ब्रिज। रबड़ के पेड़ों की जड़ों से बना ये पुल अद्भुत सोच का नमूना है। It happens that many hundred years before, when our forefathers want to cross the stream from one side to another side, but they could not cross during the monsoon season. The stream is full of water, so it's very difficult for them. So they have a plan to make a bridge here, but at the time there was no cement, there was no iron to make a bridge. So first of all, they plant one rubber tree from the side and another rubber tree to the side, and it takes about 100 years for them to grow in the right way. Countless roots branch out from the stems. So our forefathers joined the roots from the side with the roots from that side, and then they shape in that way so that it will become a bridge to make them easy walking over it. Those forefathers who planned for this living root bridge could not walk over it because all of them had died, because it takes many hundred years to become this way. But what they have taught is for the next generation to walk over it. लिविंग रूट्स ब्रिज को देखने वालों का तांता लगा रहता है। ट्रैकिंग में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए भी मॉलिन नोंग के आसपास कई मनमोहक जगहें हैं। मेघालय में बंबू से बना सबसे बड़ा ब्रिज भी मॉलिन नोंग क्षेत्र में ही स्थित है। छोटे छोटे लिविंग रूट ब्रिज और कल बहते पानी का संगीत प्रकृति की बेमिसाल देन है। स्त्री को भी प्रकृति का ही रूप माना जाता है और मॉलिन नोंग गांव में महिला सशक्तिकरण की शानदार मिसाल ये बताती है कि यहाँ के लोग प्रकृति के हर रूप का आदर करते हैं। हम चाहें तो यहाँ के समाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ मैट्रिलिनियल यानी मातृवंशीय समाज है। घर और संपत्ति की वसीयत छोटी बेटी के नाम होती है। इतना ही नहीं, यहाँ के महिला प्रमुख समाज में अधिकतम व्यवसाय भी
महिलाओं के ही हाथ में है। मोलिनोंग को साफ सुथरा रखने में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों और यहाँ की साफ सफाई ने यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ा दी है। बेशक इससे यहाँ बिजनेस के नए द्वार खुले हैं। पर्यटक स्थानीय हस्तकलाओं में रुचि लेते हैं। वो यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा अवश्य खरीद कर ले जाना चाहते हैं जो उन्हें यहाँ की याद दिलाता रहे। जहाँ एक ओर पर्यटकों के आने से यहाँ के लोगों के व्यवसाय में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मोलिनोंग के लोग खुशी खुशी निभाते हैं। Bisa kadang jingla kun kabla sedang nadu ki pai kimi kimi kha ki jongi te hadu menta kadang naik kadang sa ban kalong kabahiat pateng nama berkata jing hikai ke benadu mensua kala arung haki khon ki siu jong ki pai kimi ki jongi mensua ki belawan ban penlong lane ki nong sina ki nong thau ya kan ka sinong berwan song sinong ang ne kiwan sinong kiwan song da ka jing i ki don ka kamen sem ka jing i ka jing khoi bat kum ta wat ya ka mariang ki sumar khoi ki sumar da ka jing i ki tengkai ki ki badon ha ka mariang kum ta kadang ne bat kadang ong bat kadang sa kum bakalong hadu menta। सुबह की पहली किरण के निकलने के साथ ही मोलिनोंग को साफ सुथरा रखने का काम शुरू हो जाता है। मोलिनोंग के स्थानीय लोग सामूहिक रूप से हर सुबह सफाई अभियान चलाते हैं। हर उम्र के लोग इस सफाई अभियान का हिस्सा होते हैं। सड़कों से हर तरह की गंदगी को साफ करने का काम शुरू हो जाता है। सड़कों को धोया जाता है, उस पर पड़ी पान की पीक को रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। जगह जगह लगी टोकरियों से सारा कचरा एकत्रित करके उसे गांव के बाहर कंपोस्ट बनने के लिए भेज दिया जाता है। मोलिनोंग ही एक ऐसी जगह है जहां छोटे छोटे बच्चे भी सफाई के प्रति जागरूक हैं। मोलिनोंग की विशेष बात यह है कि दिन के किसी भी वक्त आप यहाँ आए तो आपको कोई ना कोई साफ सफाई करता जरूर नजर आएगा। When we heard about this village, Molinong being the cleanest village in Asia, we were a little bit surprised actually. It's an unusual reputation. So when we came here, we were really surprised. There was bins everywhere, everything was paved and beautiful, there was no rubbish, no plastic. And people seem to be really aware of nature, really ecological. They're very in tune with what's around them. And so living very closely with nature. So it's actually a really beautiful, amazing thing to see. मोलिनोंग में हर घर के बाहर एक छोटा सा बागीचा बना हुआ है, जहां आप फूलों की अलग अलग और विचित्र प्रजातियों से रूबरू होते हैं, जिनकी खुशबू और रंग रूप आपका मन मोह लेती है। It is just the way I've heard of. Indeed, a very beautiful place and one of the most cleanest village I have ever been to. And I'm very happy for the fact that people are very much aware of cleanliness. If someone even throws something, they'll just come and pick it up. This kind of things are rare, especially in India. It's amazing. मोलिनोंग की साफ सफाई के चर्चे दूर दूर तक सुनाई देते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में मोलिनोंग की प्रशंसा की है। मोलिनोंग इस छोटे से गांव और यहाँ के लोगों ने दुनिया के सामने स्वच्छता की एक मिसाल कायम की है। हम देशवासी मोलिनोंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश का हर गांव मोलिनोंग से प्रेरणा लेकर स्वच्छता की राह पर आगे बढ़ सकता है और स्वच्छ भारत का सपना साकार कर सकता है। क्या
क्या बात है भाई, मेघलाया तो वाकई में ही बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, मैं ना इसको मेघलाया समझती हूँ क्योंकि प्रोनाउंस करने में मुझसे मिस्टेक हो गई, बट मैं हमेशा इसको मेघलाया करके ही समझती थी। बट ये मेघालय है, मेघालय, आई थिंक मेघालय। वेल, थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे मुंह में नहीं आते, ये प्रोनाउंस करते वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे होते हैं, हालांकि वो इतने इजी होते हैं ना, फिर भी होता है इस तरह से। वेल, मेघालय, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। आप मुझे बताना सही प्रोनाउंस किया है कि नहीं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने हरकत कर दी है। वेल, जो है यहाँ पे मेघालय की बात अगर हम कर रहे हैं तो यार बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत ये मेघालय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार यहाँ पर जो है ना ग्रीनरी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ के लोग जो हैं, मैंने देखा है, जो पूरी वीडियो में मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे यही लगा कि यार यहाँ के लोग इतने ज्यादा सिंपल से लाइफ गुजारते हैं, इतने इनोसेंट हैं और इतने ज्यादा समझदार हैं कि इनको सलीका है रहने का, इनको पता है कैसे रहना है। हालांकि ये लोग एक विलेज में रहते हैं तो इनकी अपनी चॉइस है, ये ना भी करें। जिस तरह से वो लोग मतलब कि ब्रश से रोड सड़कें धो रहे हैं, तो यार ये बात आप खुद सोचो कि वो किस तरह से सफाई करते हैं, क्लीनिंग का कितना ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि अपना आधा दिन तो सफाई में ही गुजार देते होंगे। और हालांकि सफाई कहते हैं सफाई रखनी चाहिए, और हर धर्म में ये बात कही जाती है कि सफाई रखनी ही चाहिए। सफाई इंसान की जो होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। फिर वो चाहे आप अपने, हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं कि कचरा उठाते हैं, अपने घर को अच्छे से सफाई कर लेते हैं घर की, और उठाते हैं और जाके ना बाहर, ये नहीं किसी डस्टबिन में फेंक दे कचरा, क्या करते हैं ना कि वो अगर बिल्डिंग में घर है तो आपको अपने घर से सफाई करके कचरा सीढ़ियों में फेंक देते हैं, ठीक है, झाड़ू से। और अगर जो है वो नीचे घर है या कुछ भी, तो लाइक आपका जो है ना शॉपर वगैरह में कचरा पैक करके तो जाके कहीं गली के कॉर्नर पे फेंक देते हैं कि फिर बिल्लियां आती हैं, उसको तोड़ती हैं, शॉपर को फाड़ती हैं और फिर वो कचरा फैल जाता है। इस तरह से गंदगी होती है। तो यार मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि ये जगह पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, मतलब एशिया ही नहीं लगती मुझे। लेकिन वाकई में यार ये लोगों ने जो सफाई का इंतजाम रखा है काबिले तारीफ है। और मैं तो हैरान हुई हूँ, इतनी खूबसूरत जगह मतलब कि एशिया में और इंडिया में हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे 0% जो है वो आपको कचरा देखने को मिलता है। और बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सभी सफाइयों में लगे हैं। और ना मुझे उनका वो गुलदस्ता टाइप जो मतलब एक वो कचरे का डस्टबिन बना है ना, मुझे वो बहुत औसम लगा। तो काफी अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव था। तो छोटा सा वो कोन की टाइप का बना था। एंड इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो डस्टबिन के अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मेघालय में जो है वो वहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी है। अच्छा, वहाँ पर डिफरेंट जो है आप देखो तो मतलब कि ब्रिज बने हुए हैं जो कि पेड़ों की शाखों से बने हुए हैं, मतलब पेड़ों की जो जमीन से शाखें निकलती हैं उसी से वो ब्रिज बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत पुराना है, इतना पुराना है। और जो है यहाँ का जो हिस्ट्री है, कल्चर है, वो बहुत पुराना है। और यहाँ की जो मतलब व्यू हमें देखने को मिल रहा है ना, उससे यही रियलाइज होता है कि भाई यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ का जो कल्चर, ट्रेडिशन जो है, मतलब हर चीज अपने आप खुद बता रही है। और मैं कहती हूँ कि इंसान कोई भी जाए ना इंडिया, तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करे। सुकून की जगह है, खामोशी, परिंदों की आवाजें और साफ सुथरा माहौल। और ट्रेडिशन भी यहाँ का डिफरेंट है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। इवन तो मुझे तो ऐसे कल्चर बहुत पसंद है जो दूसरों के ट्राइब्स के बारे में जानने की कोशिश करें। वैसे यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी मुझे चाइनीज टाइप भी लग रही थी, चाइनीज टाइप थोड़ी बहुत। आई डोंट नो कि वो कौन सी लैंग्वेज थी, बट मुझे थोड़ा बहुत टच लगा क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी उनकी लैंग्वेज की। लेकिन नागालैंड में आई थिंक इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है और असम में भी इसी टाइप की लैंग्वेज शायद बोली जाती है। वेल गाइज, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। क्या आप लोग कभी यहाँ पे विजिट किया है तो भी मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और आजकल आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, मैं नोट कर रही हूँ। और इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, और मैं कमेंट देख रही होती हूँ। तो जाहिर बात है आप लोग कमेंट करेंगे, सजेशन देंगे तो हम अच्छे वीडियोस बनाएंगे, उस पर रिएक्शन भी देंगे। सो आप लोग क्यों नहीं सजेशंस देते, मुझे दिया करें, लिंक सेंड कर दिया करें कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी मौजूद है हमारे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में। सो आप वहां से भी हमें सजेशंस दे सकते हैं इंस्टाग्राम की आईडी पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।